क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्युते। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रारंभ में ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी के होता है, बल्कि निर्जरा ही होती है। इसी बात की चर्चा प्रारंभ से चल रही है। ऐसा क्या विशेष है सम्यक दृष्टि के पास जिस कारण भोग भोगते हुए भी बंद नहीं हो रहा और निर्जरा हो रही है। ऐसी विशेषता जो अज्ञानी के पास नहीं है। बल्कि बीच में तो ये भी कह दिया, ज्ञानी भोगते हुए भी भोगता नहीं है, सेवन करते हुए भी सेवक नहीं है। और अज्ञानी सेवन नहीं कर रहा हो, भोगता नहीं भोग रहा हो, तब भी वह भोगता है, सेवक है। तो ज्ञानी के पास ऐसी क्या विशेषता है? तो उसकी बात करते हुए कहा था कि ज्ञानी के पास ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जिसके आधार से सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं होता, बल्कि निर्जरा होती है। अब जो बात चल रही है उसमें ये बात आई, कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी ऐसा मान ले कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए बंद नहीं होता है, तो मैं भी सम्यक दृष्टि हूं तो मुझे भी बंद नहीं होता है। और है वह रागी, तो उसे अपने आप को मानने के कारण से सम्यक दृष्टि हो और आश्रव बंद न हो, ऐसा नहीं होता। रागी की दो दशाएं हैं, एक पांच इंद्रिय विषय भोगों में लगा हो और कुछ पांच इंद्रिय विषय भोगों से छोड़कर महाव्रतादि में लगा हो। परंतु यदि उसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है तो वह सम्यक्त्व से रहित है, या समझे कि ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से रहित है, तो फिर उसे आश्रव बंद होगा, निर्जरा नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे भ्रम में न रहे, भ्रांति में न रहे, इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अभी 201 और 202 नंबर की गाथा पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन इसकी भूमिका
137वें कलश में हैं। इसलिए पहले हम 137वां कलश पद्यानुवाद के साथ में पाठ करेंगे और फिर अगली गाथाओं की तरफ बढ़ेंगे हम। 137 कलश और पद्यानुवाद। सुनील जी जुड़े हैं क्या? देखो, मुझे स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहे। दीपाली बेन बोलते हो तो जो 137 कलश और पद्यानुवाद। दीपाली जी को अनम्यूट कर दो। सम्यक् दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् स्वविरिक्ता। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से विरहित सदा, यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा। जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे पर पापमय, दिग्मूढ़ जीवों कारे जीवन नहीं अध्यात्म में। रागिणोप्याचरन्तु, इस पे बात करते हुए बात कही गई थी। इसीलिए अब आगे की गाथाओं के लिए उत्थानिका में प्रश्न खड़ा किया है। कथम रागी न भवति सम्यक दृष्टि इति चेत। कथम रागी सम्यक दृष्टि न भवति, क्या मतलब हुआ? रागी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, क्या कारण है? ये रागी है तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, और यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्या कारण है इसके पीछे? इसकी चर्चा या गाथा में, दो गाथाओं में और इसकी टीका में करने जा रही है। उत्थानिका की बात पर ही हम थोड़ी बात करते हैं, फिर और गाथा और टीका में तो आएगी ही। रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो इसमें प्रश्न की क्या बात है? रागी है, सम्यक दृष्टि नहीं होता है। लेकिन प्रश्न इसलिए है, सम्यक दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि कहा जाता है कौन से गुण के कारण, कौन से गुण की पर्याय के कारण सम्यक दृष्टि कहा जाता है? सम्यक दर्शन के कारण सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? हाँ जी, श्रद्धा गुण की पर्याय है। जब सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और रागी, राग कौन से गुण की पर्याय है? अरे राग कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। हाँ, इतना अंतर जरूर है। सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, और राग है वह चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो चारित्र की है और सम्यक दर्शन श्रद्धा की है, तो श्रद्धा के कारण सम्यक दृष्टि कहलाएगा ना। तो रागी चारित्र संबंधी है, बंदी करा दो। चारित्र संबंधी है तो इससे क्या संबंध है? एक बात, अभी तीन बातें पूछता हूं रागी शब्द को लेकर के, तीन बातें। पहली बात, राग कौन से गुण की पर्याय? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। रागी किसकी पर्याय है? रागी, और रागी मतलब वो आजकल बहुत चलता है ना, रागी खाना चाहिए है। महाराष्ट्र में जिसको नाचनी बोलते हैं, कर्नाटक में, वो रागी की बात नहीं। राग युक्त जीव रागी, रागी किसकी पर्याय है? अरे रागी किसकी पर्याय? रागी है जीव की, क्योंकि राग सहित कौन? जीव। जीव को रागी कहा जा रहा है, तो जीव की पर्याय, जीव की विकारी पर्याय कही जाएगी।
परंतु राग होना चारित्र का विकार है, उसके कारण से जीव को रागी कहा जाता है। परंतु मैं रागी हूं ऐसा मानना ये कौन से गुण की पर्याय है? मैं रागी हूं ऐसा मानना ये कौन से गुण की पर्याय है? ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो ये जो यहाँ रागी शब्द है ये श्रद्धा की विपरीतता के अर्थ में है। तो जो अपने आप को रागी समझता हो तो अपने आप ही श्रद्धा की विपरीतता आ गई, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर भी इस बात का स्पष्टीकरण गाथाओं में करने जा रहे हैं। तो रागी सम्यक दृष्टि कैसे नहीं होता, क्या कारण है इसके पीछे? और इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आने वाली है, दो शब्दों का प्रयोग होगा, उसका क्या विशेष भाव है वही समझने की बात है। गाथाओं का पाठ कर रहा हूं, आप सब भी साथ साथ बोलने का प्रयास करना। परमाणु नित्ययं पिहु रागादीनं तु विज्जते जस्स णविसो जानदि अप्पा नयं तु संवागम धरोवि अप्पाणमयाणन्तो अणपयं चाविसो अयाणन्तो कहो दिसम्मदिट्ठि जीवा जीवे अयाणन्तो। गाथार्थ करते हैं, फिर गाथा पद्यानुवाद पढ़ेंगे। जस, जस सबसे अंतिम शब्द है पहली पंक्ति में। जस माने जिसके, परमाणुम परमाणु इत्ययंपि ही रागादीनम विज्जते। परमाणु इत्ययंपि, इत्ययंपि माने इतना सा, कितना सा? परमाणु माने परमाणु जितना सा राग, इतना सा भी राग, आदि शब्द लगा दिया रागादि ना, तो कोई भी हो राग द्वेष मोह कोई भी विकार, लेकिन सबसे अंत में रहता है तो राग ही रहता है, इसलिए राग की मुख्यता बात कर सकते हैं। और हम ये कहे कि यदि किसी के परमाणु मात्र भी राग विद्यमान हो, विद्यते विद्यते होता है, तो क्या कहना चाहते हैं? नविसो जानदि अप्पाणयम, तो फिर वह आत्मा को नहीं जानता। कौन कौन नहीं जानता है? जिसके परमाणु मात्र राग हो। अभी इतना वाक्य पढ़ते ही हमारे चित्त में शंका खड़ी होगी, थोड़ा सा राग, जिसके थोड़ा सा राग हो वो आत्मा को नहीं जानता। तो थोड़ा सा राग किसके होता है? थोड़ा सा राग, गुणस्थान जो जानते हो उनको मालूम होगा, एक गुणस्थान आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय कौन से नंबर का है? 10वां नंबर का गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। वहां क्या बाकी रहता है सूक्ष्म सांप्राय में? लोभ, लोभ है और राग रूप है, तो सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। कौन से गुणस्थान में? 10वें गुणस्थान में। तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि तो चौथे गुणस्थान से शुरू हो गए, ये तो बहुत ऊंचे। अब उसके बाद तो कहाँ पहुंचने वाले हैं? 10वें के बाद में यदि क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हो तो 12वें, और उसके बाद में 13वें, माने अरहंत दशा में पहुंचने ही वाले हैं। तो ये तो अब ये कहना तो अच्छा नहीं लगेगा भैया सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक दृष्टि के अरे सबसे बड़े हैं, बाप कहना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे इतने ऊंचे हो गए ना, 10वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, और आप कहते हो जिनके परमाणु मात्र भी राग रहेगा वो आत्मा को नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे आएगी बात? सभी क्रमशः आएगी। अब ये शंका खड़ी हो इसलिए मैंने कहा। अभी तो एक और बात उसके साथ जोड़ते हैं, वे आत्मा को नहीं जानते। हाँ ठीक है, नहीं जानते होंगे क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होगा, ज्यादा अध्ययन नहीं किया होगा। जैसे नहीं नहीं, सवागम धरो वे, सर्व आगम धर हो, माने सर्व आगम को धारण कर लिया हो। धारण कर लिया हो माने पढ़ ली, सारा आगम पढ़ लिया हो, सर्व आगम जानते हो। अब सर्व आगम जानते हो तो आगम में आत्मा की बात नहीं आई होगी, तो आत्मा की बात आई होगी तो आत्मा को नहीं जाना। फिर भी ये बात भी समझ में नहीं आती, सारा आगम पढ़ ले और आत्मा नहीं जाना हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये दोनों दोनों ही शंका वाली बातें हैं। तो इस सब का खुलासा टीका में विशेष रूप से आएगा। परमाणु मात्र राग हो और जो सर्व आगम भले ही जानता हो, सवागम धरो भी नविसो जानदि अपाणयम, तब भी वह आत्मा को नहीं जानता। आत्मा को नहीं जानता वो, ये तथ्य कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि शंका कर रहे हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे कुंद कुंद आचार्य। ऐसी बात है, परमाणु मात्र भी राग बाकी रहा, चाहे सारा आगम पढ़ लिया हो तो भी आत्मा को नहीं जानता। तो ठीक है, आत्मा को नहीं जानता, ले सम्यक दृष्टि नहीं होने का क्या संबंध इसके साथ? आत्मा को नहीं जानता वो, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? तो उसको बताते अगली गाथा में, अपानम अयानंतो अनपयम चाविसो अयानंतो। वह आत्मा को नहीं जानते हुए अनात्मा को भी नहीं जानता। आत्मा को नहीं जानता ना, इसलिए अनात्मा को नहीं जानता। ये बात भी समझ में नहीं आती। आत्मा को नहीं जानता तो अनात्मा को क्यों नहीं जानता? आत्मा को जानता, अनात्मा को नहीं जानता होगा। लेकिन ये आत्मा के संबंध में गड़बड़ होती तो अनात्मा के संबंध में होती ही है। ये तो आपने जीव अजीव तत्व की भूल के संबंध में बहुत अच्छी तरह समझ ही लिया होगा। छड़ाला में भी पढ़ा होगा, वितरा विज्ञान पाठमाला में पढ़ा हो। एक जीव की भूल हो गई तो अजीव की हो जाती है, अजीव की हुई तो जीव की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें भूल ही इस बात की हो रही है, अजीव को जीव मान रखा है, या जो जीव हो उसे अजीव समझ रहे हैं। ये परस्पर में भूल हो रही है इसकी। उदाहरण में आप देते हो ना, किसी को संतरा लाने के लिए कहा और मौसमी लेकर के आ गया, तो इसका मतलब तुम संतरे को नहीं जानते हो, लेकिन मौसमी को भी नहीं जानते हो कि नहीं नहीं ये तो मौसमी लाया ना ये, लेकिन तुमसे क्या लाने के लिए कहा था? संतरा लाने के लिए। और तुम संतरा समझकर मौसमी लाए हो, इसका मतलब यदि इसे समझते कि ये मौसमी है तो फिर नहीं लाते, कहते भी ये संतरा नहीं मिला, था ही नहीं। तो इसका मतलब मौसमी को तुम संतरा समझ रहे हो और संतरा कैसा होता है इसको जानते नहीं। दोनों की भूल हुई। तो जो आत्मा को नहीं जान रहा है तो किसी न किसी को आत्मा मान रहा है, समझ रहा है। तो किसी अनात्मा को आत्मा मान रहा है। उद्गल नव अधर्म काल इनते नारी है, जीव चाल ताको न जान विपरीतवान, करी करे देह में निज पहचान। है तो जीव, लेकिन देह में अपनी पहचान करे, तो अजीव को जीव मान लिया है। और फिर बारी विस्तार से बताया, मैं सुखी दुखी रंग राव, शरीर की क्या स्थिति है, इन सब के आधार से अपनी पहचान करे। तन उपजत अपनी उपज जान, जीव को अजीव और अजीव को जीव। तो एक को नहीं जानेगा, दूसरी की भूल निश्चित रूप से होती है। तो आत्मा को नहीं जानने वाला अनात्मा को भी नहीं जानता। तो ठीक है, आत्मा अनात्मा नहीं जानता है, सम्यक दृष्टि होने में क्या दिक्कत है? सम्यक दृष्टि होने में क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान किया, सम्यक दृष्टि हो गई। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, सम्यक दृष्टि हो गए। आत्मा अनात्मा को नहीं जाना तो नहीं जाना। इन कहते अनात्मा, इनके गड़बड़ी क्या हुई? कह ओदी सम्मदिठी जीवा जीवे अयानंतो। वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है जो जीव और अजीव को नहीं जानता? जीवा जीवे अयानंते, जीव और अजीव इनको न जानते हुए सम्यक दृष्टि कैसे हो? तो तत्वार्थ श्रद्धान कहा ना, तत्वार्थों में सबसे पहले तत्व कौन से हैं? जीव अजीव। आत्मा कौन सा तत्व है? जीव तत्व है। और शरीर आदि, शरीर आदि क्यों कहे? अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी सभी क्या है? अजीव तत्व है। तो हमने जीव को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, माने जीव तत्व को नहीं जाना। और आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब हमारे लिए कौन है? अजीव है। ये नहीं जाना तो अजीव को नहीं जाना। और जीव अजीव को नहीं जाना तो वास्तव में बाकी तत्वों को भी अच्छी तरह से नहीं जाना। बाकी तत्वों को भी नहीं जाना है, क्योंकि बाकी तत्व क्या है? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? इसमें दोनों है ना,
जीव अजीव की पर्याय हैं। द्रव्य भाव दोनों प्रकार की है ना, द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, ऐसे भाव। तो भाव रूप है वह जीव है, द्रव्य रूप है अजीव है। यदि जीव अजीव नहीं जान रहे तो वहां भी नहीं समझ पाएंगे। या तो कर्मों के आने मात्र को आश्रव समझेंगे तो कर्म कैसे नहीं बंधे, कर्म कैसे नहीं बंधे, इसी पर विचार करते रहेंगे। लेकिन राग द्वेष विकारी भाव जीव में हो रहे हैं उसे समझ नहीं पाएंगे। ऐसा सभी तत्वों के संदर्भ में तो तत्वों का यथार्थ स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है। और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, जैसा यथावत। तो आत्मा जैसा है वैसा जानना। और अभी जो रागादि की बात चल रही थी ना, परमाणु मात्र राग, और परमाणु मात्र राग है और ये समझ रहा है कि ये जीव है, माने राग को जीव समझ लिया, जबकि राग जीव नहीं है। राग सहित है वो भी जीव नहीं है। तो जीव को नहीं समझ लिया, आत्मा को नहीं समझा, अपने आप को सही नहीं समझा है। आत्मा को आत्मा जाने, आत्मा के अतिरिक्त बाकी सबको अनात्मा जाने, अनात्मा या अजीव को जीव न जाने, जीव को अजीव न जाने। बल्कि कुछ मिलीजुली अवस्थाएं हैं दोनों की। पता मनुष्य जीव है कि अजीव है? मनुष्य है, जीव है कि अजीव है? पेड़ पौधे, हाथी, हाथी से जल्दी ख्याल में आएगा। क्यों आएगा? हाँ, बालबोध में पढ़ा, जीव जीव पाठ में पढ़ा, हाथी जीव है कि अजीव है? क्या पढ़ा? हाँ, तो हाथी का शरीर अजीव है और आत्मा उसकी जीव है। माने वहां भी यद्यपि सामान्य रूप से तो हाथी जीव यही कहा जाएगा, लेकिन जो बाहर दिखाई देने वाले शरीर को हाथी समझकर या जीव समझ लेगा तो भूल होगी। और अकेले आत्मा को हाथी समझेगा तो सिद्ध भगवान भी हाथी हो जाएंगे। अकेले आत्मा है तो वे भी हाथी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो मिली जुली असमान जाति पर्याय है, संयोग वाली पर्याय है, माने वहां भी अलग अलग जानना जरूरी है। और जो स्पष्ट टेबल कुर्सी आदि जड़ है भी बिल्कुल अजीब है, और सिद्ध भगवान जैसे अशरीरी वे मात्र जीव है। यानी इस सब को बराबर यथावत जाने। और सबसे बड़ी बात है आत्मा को आत्मा जाने। तो आत्मा क्यों? तो आत्मा जान रहा है, लेकिन राग सहित जान रहा है ना, वो तो स्वरूप ही नहीं है। तो आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। और राग थोड़ा सा भी मान लिया, समझ लिया, तो वो तो स्वरूप ही नहीं है आत्मा का। आत्मा का जैसा स्वरूप नहीं वैसा माना तो उल्टी मान्यता हो गई ना। तो सवागम धरो भी, सर्वागम पढ़ लिया। देखते हैं आगम पढ़ने के बाद भी कैसे बात रह गई, वो अपन टीका में चर्चा करेंगे। गाथा पढ़ता हूं, उसके बाद अपन गाथा पद्यानुवाद फिर से दोहराते हैं। जिन जीवों के परमाणु मात्र भी रागादि वर्तते हैं, वे जीव समस्त आगम के पाठी होकर भी, समस्त आगम के पाठी कौन होते हैं मालूम है? समस्त आगम कितना होता है? पूरा आगम कितना होता है? हम तो जिनवाणी स्तुति के बाद बोलते हैं ना, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, माने द्वादशांग में द्वादशांग 12 अंग वाला। तो पूरे 12 अंग जिन्होंने पढ़ लिए वो क्या कहलाएंगे? द्वादशांग के पाठी पूरे कहलाएंगे ना। कौन होते हैं? उन्हें कहलाते श्रुत केवली। तो श्रुत केवली, तो श्रुत केवली हो जाए तो फिर आत्मा को नहीं जान रहे होंगे। क्या भाव है? बार बार इसलिए कह रहा हूं कि विशेष चर्चा आ रही टीका में। वे जीव समस्त आगम के पाठी होकर भी आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को नहीं जानने वाले वे लोग अनात्मा को भी नहीं जानते। जो आत्मा नहीं जान रहे इसलिए अनात्मा को नहीं जानते। इस प्रकार जो जीव और अजीव, आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानते, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते? भेद विज्ञान नहीं है।
भाव वासना नहीं हो सकती, यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकता, निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। बोलिए, अपन सब मिल करके ही बोलते हैं गाथा और पद्यानुवाद। बोलिए। कहो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाड़ंतो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने जीव को जो ना जाने जीव को बेअजीब भी जाने नहीं कैसे कहें सददृष्टि जीवा जीव जब जाने नहीं। अब अपन टीका से देखते हैं कि राग का लेश मात्र का अर्थ क्या है और सव्वागम धरोवी इसका भाव क्या है। और हमें इसके बाद में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ये भावार्थ में इसे और विशेष खुलासा करने वाले हैं। जैसे नाचार्य की टीका में भी विशेष बात है और गुरुदेव श्री के उसमें से भी हमें विशेष इसमें से समझने मिलेगा। और इस सबसे ये शंका यदि खड़ी रहे चित्त में तो इन सबका स्पष्टीकरण इनके माध्यम से हो जाएगा हमें। टीका तो बहुत छोटी सी है और टीका में कोई नई बात तो इतनी सी है कि परमाणु मात्र राग मतलब क्या और सव्वागम धरोवी का मतलब क्या, ये बात आ जाएगी। बाकी सभी गाथाओं की चर्चा है। यस्य रागादीनाम अज्ञानमयानाम भावानाम लेशस्यापि सद्भावो अस्ति स श्रुत केवली कल्पो अपि ज्ञानमयस्य भावस्य अभावात् आत्मानं न जानाति। सबसे पहले परमाणु मात्र राग जो कहा ना, वो परमाणु की जगह यहाँ लेश दिया, लेश थोड़ा सा भी राग शेष रहे। तो परमाणु मात्र और लेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य को लगा होगा कि राग को परमाणु से कैसे नापा जाए, परमाणु तो पुद्गल की अवस्था है, इसलिए लेश कह रहे हैं। और परमाणु मतलब सबसे छोटा सा छोटा, जिसका फिर से विभाग दोबारा नहीं किया जाए, ऐसा सबसे छोटा। ऐसे राग भी बिल्कुल छोटा ले लो, सबसे छोटा लेश। लेकिन वो कौन से राग की बात है जिसको सम्यक दृष्टिपने के निषेध के लिए कह रहे हैं? तो उसके लिए विशेष शब्द लगा दिया, अज्ञानमयानाम भावानाम रागादीना। जो अज्ञान में भाव रागादि है उनकी बात कर रहे हैं। तो रागादि अज्ञान में भाव का मतलब क्या? तो राग मिथ्या दृष्टि को तो होता ही होता है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होता है, और अज्ञानी को जो राग होगा वो अज्ञान में रागादि कहलाएंगे। और सम्यक दृष्टि हुआ कषाय चौकड़ी कहलाती है ना। चौकड़ी माने चार, कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ, ये चौकड़ी कहलाती है। और ऐसी कितनी चौकड़ियां हैं? चार है। तो पहली चौकड़ी, दूसरी, तीसरी। पहली कौन सी है? अनंतानुबंधी। यदि सम्यक दृष्टि हुआ, चौथा गुणस्थान हुआ, तो कितनी चौकड़ी गई? एक चौकड़ी गई, पहली चौकड़ी गई है। तो तीन चौकड़ियां बाकी है ना, तीन चौकड़ियां बाकी है और तीन चौकड़ी संबंधी राग है, परंतु सम्यक दर्शन होने के कारण से ज्ञान हो गया। तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान में भाव हुआ है, तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान में भाव होने के कारण से उसके रागादि भी सर्व ज्ञान में कहलाते हैं। और हम तो अचानक ये चर्चा तो कर नहीं रहे हैं, क्रम से करते आए हैं। तो कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञानी के सर्वभाव को ज्ञान में कहा है और अज्ञानी के सर्वभाव को अज्ञान में कहा हुआ है। तो वो प्रकरण भी याद कर लेना।
तो जो अज्ञानी है उसके जो राग आदि होंगे वो कौन से कहलाएंगे? अज्ञान में कहलाएंगे। अब वो राग जिसको मिथ्यात्व होगा ना, राग का अभाव तो नहीं होता है, कषाय का अभाव नहीं होता है, लेकिन कषाय मंद तो हो सकती है, घटने का मतलब मंद तो हो सकती है। तो शुक्ल लेशा का परिणाम हो और उसके कारण से ऐसा लगने लग जाए अरे इसको तो बिल्कुल किसी से कोई राग नहीं है, लेकिन अंदर से घटा नहीं है, वो तो लेशा है, लेशा में इतनी मंदता हो सकती है, इसलिए ऐसा लग रहा हो, परंतु वो लेशा पूर्वक उतना सा है और मिथ्या दर्शन साथ में है। या ये कहा जाए कि राग के प्रति राग पड़ा हुआ है, छूटा नहीं है, शुभ भाव के प्रति रुचि, वो सब चर्चा आएगी। तो सीधा अर्थ है कि परमाणु मात्र राग का अर्थ है अज्ञान में भाव, माने मिथ्यात्व सहित राग की बात है। टोडरमल जी ने जैसे 7वें अधिकार का प्रारंभ करते हुए कहा मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, तो ये मिथ्यात्व सहित राग है तो उसका अंश भी बुरा है, इसलिए वह लेश का मतलब अज्ञान में भावानाम, लेशस्यापि सद्भावो अस्ति, इसका मतलब मिथ्यात्व के अंश का सद्भाव है वहां पर। अब दूसरा, वो सारे आगम पढ़ ले तो उसको कहते हैं सश्रुत केवली कल्पहा अपि। तो कल्प का मतलब क्या? कल्प मतलब समान, वो समान जैसा, सीधा नहीं। जैसे अपन टोडरमल जी को क्या कहते हैं? आचार्य कल्प। तो आचार्य कल्प का मतलब क्या? आचार्य नहीं है, जैसे कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, ऐसे आचार्य नहीं है, लेकिन आचार्य जैसा कार्य के, इसलिए आचार्य कल्प कहते हैं। ऐसे हम श्रुत केवली कल्प किसे कहेंगे कि श्रुत केवली नहीं है, लेकिन श्रुत केवली जैसे हैं। मैंने अभी कहा था ना, श्रुत केवली किनको कहते हैं? जो पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं, पूरे 12 अंगों का ज्ञान, वो श्रुत केवली। श्रुत ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो पूरे द्वादशांग का ज्ञान। लेकिन किसी को 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का, अब बाकी कितना रह गया? 10वें में 14 पूर्व होते हैं, 12वें अंग में 14 होते हैं, तो 11 अंग पढ़ लिए और 12वें में से 9 के पाठी हो गए, बचा कितना सा? 5 रह गए, कितना सा बचा? तो सारा ही तो पढ़ लिया कहलाएगा। अभी वरिष्ठ वाले तो होंगे नहीं, है बैठे? अच्छा, आपको पूछा जाए कि अब परीक्षा आ रही है, कितना पढ़ लिया? सब पढ़ लिया। और फिर पूछे, एक प्रश्न पूछे ना, लास्ट का कोई प्रश्न पूछे, कहला नहीं अभी उतना सा बाकी, तो अभी तो कह रहे थे ना सारा पढ़ लिया। नहीं, वो सारा पढ़ लिया, 1-2 पेज बाकी है, तो उतना सा बाकी रहने को भी क्या कहा जाएगा? सारा पढ़ लिया। ऐसे 5 अंग सिर्फ उतना सा जिनका रह गया हो, छूट जाता है। लोक में जैसे कहा जाता है ना, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो पूंछ ही रहेगी ना, लेकिन कभी कभी पूंछ अटक जाती है और हाथी फिर निकल नहीं सकता। पूंछ की बहुत बड़ी बात, बाल भी अटक जाए तो नहीं निकल पाता है। असली बात तो 11 अंग 9 पूर्व तक भी पढ़े तो भी कदाचित मिथ्या दृष्टि रह सकता है, कदाचित की बात है। कोई तो शिवभूति मुनि जैसा सामान्य ज्ञान रखते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी होकर केवल ज्ञानी तक भी बन सकता है। बातें नहीं अभी आर्जव और कौन है दूसरा भाई? बातें नहीं, और इधर बैठते दिखता नहीं है, सुनना तो ध्यान से सुनना है इधर ना। 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ने वाला भी कदाचित मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन उसके आगे का पूरा ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो ये द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली विशेषकर मुनिराज ही होते हैं। तो ये श्रुत केवली कल्प इसलिए कह रहे हैं कि कदाचित 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, लेकिन आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान न हुआ हो तो व्यर्थ है। ऐसा भी कोई हो और राग में उपाधि बुद्धि समझता हो, शास्त्र पढ़ लिया और आत्मा नहीं पढ़ा हो। वैसे तो लोक में प्रेम के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन आत्मा पर भी लगा के हम कह सकते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय
और 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। तो आत्मा का 2.5 अक्षर पढ़े माने आत्मा को समझ ले। तो शास्त्र तो पढ़े और आत्मा को नहीं समझे, आत्मा अनात्मा न जाने, तो इसके लिए कह रहे हैं इतना जानने के बाद भी राग सो आत्मा, विकारी भाव सो आत्मा, रागी सो आत्मा, वो जिसका निर्णय, या राग का परिणाम हेय है, आश्रव बंध का कारण है, वो उपादेय लगे, तो फिर कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए श्रुत केवली कल्पापि ज्ञानमयस्य भावस्य अभावात, तो उसे ज्ञानमय भाव अर्थात भेद विज्ञान उसका अभाव होने के कारण से आत्मानम न जानाति, आत्मा को नहीं जानता है। यस्तु आत्मानम न जानाति सो अनात्मानम अपि न जानाति, जो आत्मा को नहीं जानेगा वो अनात्मा को भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? स्वरूप पररूप सत्ता असत्ताभ्याम एकस्य वस्तुना निश्चीयमानत्वा, किसी वस्तु का निर्णय कैसे होता है, ये यही है अन्य नहीं, कैसे होता है? केवल स्वरूप और पररूप चतुष्टय से ही। देवागम स्तोत्र में एक श्लोक आता है ना, कथनचित ते सदैवेष्टम कथनचित असदैव तत्, ये नहीं दूसरा, सदैव सर्वम कोणे चेत स्वरूपादि चतुष्टया असदैव विपर्यासात न चेत न व्यवतिष्ठते। माने जो सत है वह स्वरूप से सत ही है, स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय से सत्य है और पर चतुष्टय से असत्य है। तो सत्ता असत्ता का निर्णय इसके माध्यम से होगा। कोई जमीन खरीदे ना, तो जमीन आपके नाम रजिस्ट्री होनी है, कैसा नक्की करेंगे ये जमीन आपकी है? तो कौन सी, कैसे निश्चित हो? तो ये कहते हैं ये जो चारों तरफ की बाउंड्री निश्चित की जाती है, इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, ये सभी तरफ से नक्की करते हैं। और अब ये जिसके हैं और इसके बीच का जो है वो ये नहीं इतना, तो चारों ओर की बात जैसे करते हैं ऐसे ही स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल भाव स्व वह सत और पर से असत, इससे निर्णय होता है। राग किसमें जाएगा, स्व में की पर में? ज्ञान किसमें जाएगा, स्व की पर में? ये भाव की मुख्यता की बात हुई। तो भाव स्वभाव की दृष्टि से देखे तो आत्मा तो ज्ञान में है, और आपने राग में स्वीकार कर लिया तो स्वभाव में अंतर हो गया। और उस जब पर भाव जिसमें पाया जा रहा है वो स्वद्रव्य कैसे होगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय, वस्तु का निर्णय स्वरूप पररूप सत्ता असत्ताभ्याम, स्वरूप से सत्ता पररूप से असत्ता, इसी से वस्तु का निर्णय होता है। अभाव नाम के पाठ में भी आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हो। अभाव भी भाव जितना ही आवश्यक है वस्तु में। अभाव नहीं हो तो आपका भाव भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। मैं मनुष्य हूं, क्यों मनुष्य हूं पता है? इसलिए कि गधा नहीं हूं, घोड़ा नहीं हूं, हाथी नहीं हूं। नहीं हूं इसलिए नहीं, मैं तो हूं। तो हूं कहोगे ना, तो मैं तो मनुष्य भी हूं, हाथी भी हूं, घोड़ा भी हूं, गधा भी हूं, सब में हूं हो जाएगा ना? नहीं तो पर से नहीं और स्व से हूं, राग नहीं और ज्ञान है, तब नक्की हो सकेगा। और ये जो राग वाले ने जाना नहीं, भले ही शास्त्र पढ़ लिए लेकिन ये नहीं समझ पाया, इस कारण से वह आत्मा को नहीं जान पाया। ततः यह आत्मा अनात्मानौ न जानाति स जीवा जीवो न जानाति। जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता है वह जीव जीव को नहीं जानता है। आत्मा अनात्मा जानने और जीव जीव के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जीवादि का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और आत्मा अनात्मा जाने बिना जीव जीव का नक्की नहीं हो, क्यों नहीं हो सकेगा? जान तो रहे ना, जिसमें ज्ञान हो वो जीव है। लेकिन ऐसा जीव मैं हूं ऐसा जाने बिना वास्तव में जीव का भाव भासना पूर्वक निर्णय नहीं होगा। जैसे कहते हैं अपने में अपनापन,
तब जीव का सही निर्णय। अकेला जानने वाला जीव कहने से काम नहीं चलेगा। ये मैं जान रहा हूं ना, कि जान रहा हूं, इसका मतलब ये जीव है। तो अपने को जाना जानने वाला, तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही सब जो जानने वाले वे सब जीव हैं, और जो नहीं जानते हैं वे सब अजीव हैं। वो उस रूप में जानेगा तब भेद विज्ञान कर पाएगा। इसलिए आत्मा अनात्मा को नहीं जानेगा, माने स्वयं को जानने वाला जीव नहीं समझेगा, तब तक जीव द्रव्य का निर्णय नहीं हो सकेगा, अजीव का भी निर्णय नहीं हो सकेगा। यस्तु जीवा जीवो न जानाति स सम्यक दृष्टि रेव न भवति, उसे भेद विज्ञानी नहीं है। जीव अजीव नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ततः रागी ज्ञानाभावात न भवति सम्यक दृष्टि, इसलिए रागी ज्ञान के अभाव से नहीं। तो ऊपर तो कह दिया कि सर्व आगम जाने तो भी, वो तो जाना, लेकिन मैं अजीव नहीं हूं, मैं राग रूप नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये जो भेद विज्ञान है इसका अभाव है, और इसलिए वह क्या है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। अब जो अपन ने गाथा और टीका में पढ़ा, उसे हम जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में क्या कहते हैं, इसे विशेष पढ़ते हैं। 183 पेज पर, अनुशीलन में 113 अनुशीलन लिया नहीं है, अनुशीलन लेना चाहिए था, अभी भी ले लें, क्योंकि अभी काफी पढ़ना है अपने को इसमें से। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के उक्त स्पष्टीकरण से सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है, तथापि इस बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में और भी अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। यहाँ राग शब्द से अज्ञान में राग द्वेष मोह कहे गए हैं, और अज्ञान में कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए रागादिक समझना चाहिए। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। भेद विज्ञान है ना, इसलिए ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है। राग को उपादेय नहीं मानता है, उसे उस राग के प्रति राग नहीं है। और सम्यक दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है, सो इसका कारण इस प्रकार है। तो सम्यक दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है, जबकि कितना है, 1/4 गई है, अनंतानुबंधी गई है, तो अभी कितना बाकी रह गया, 3/4, 3/4 रह गया ना, 1/4 गया। तो जितना गया उससे 3 गुना तो अभी बाकी है, और अब कह रहे कि है ही नहीं ऐसा कह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है सो उसे किंचित मात्र भी भला नहीं समझता, उसके प्रति राग नहीं करता, निश्चय से उसके राग का स्वामित्व नहीं है, इसलिए उसके लेश मात्र राग नहीं है। राग मैं हूं, राग मेरा है, मैं इसका करता हूं, ये मुक्ति का मार्ग है, मेरे लिए अच्छा है, उपादेय है, इस प्रकार की राग के प्रति किंचित मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं है, माने अपने को ज्ञान स्वरूप मानता है भाई। इस कारण से लेश मात्र भी राग, श्रद्धा में लेश मात्र भी राग नहीं है। श्रद्धा में तो मैं ज्ञान हूं, परिपूर्ण ज्ञान में हूं। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे, ये अशुभ तो अच्छा नहीं है, शुभ में भी और लोगों का भला करो, दूसरों का ही करो, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करना तो अच्छा है, नहीं पढ़ते ही पढ़ते रहो ये तो ठीक नहीं है, नहीं अपना चिंतन करना तो अच्छा है। राग होना चाहिए, अपने प्रति होना। ऐसा यदि किसी भी तरह से राग को उपादेय मानता है तो वो ठीक नहीं है। अब मैं उदाहरण नहीं दूंगा, वो बाबा जी खांसते थे, और खांसते थे तो घर वाले कहते भाई इलाज करा लो, कहते नहीं घर में जाते हैं तो बड़े स्त्रियां जो है सावधान हो जाती हैं, इसलिए खांसते रहो, अच्छी बात है। अरे नकली खांसते रहना, लेकिन खांसी कोई अच्छा समझ लिया तो फिर इलाज नहीं कराओगे ना, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो खांसना अलग बात है कभी कभी, और खांसी को अच्छा जानना अलग बात है। जो अच्छा जानेगा वो इलाज नहीं कर पाएगा। तो जो राग को भला जानेगा
भले ही वह सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना, कर्मोदय जनित राग कोई अच्छा मान रखा है तथा उसी से अपना मोक्ष माना है। इस प्रकार अपने और पर के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता और जहां जीव तथा अजीव इन दो पदार्थों को नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि कैसा? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। राग को अपना स्वरूप जाना तो जीव अजीव का स्वरूप समझ में नहीं आया। राग बंध का, आश्रव का, संसार का कारण है, अब उसे मोक्ष का कारण माना। तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्वों को भी वास्तव में सही नहीं जाना, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आचार्य जैसे इन तात्पर्य वृत्ति में इस बात को प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सोदाहरण इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आपके द्वारा ऐसा कहा गया कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होते। इस संदर्भ में प्रश्न यह है, तो क्या चतुर्थ एवं पंचम गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर, भरत, सगर आदि चक्रवर्ती, बलभद्र, राम एवं पांडवादि क्या कुमार अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं थे? क्योंकि इनको तो राग बहुत था। चक्रवर्ती भी लिए, 96,000 रानियां, 6 खंड का राज, इतना सब है तो इतना राग तो था ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा उनके 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से चौथे गुणस्थान में आगे ना सम्यक दृष्टि हुए ना, तो सम्यक दर्शन में जितना बंध नहीं होता जिन जिन कर्मों का, जैसे तो 41 आता है, लेकिन 2 कर्म और होते हैं, आहारक अंगोपान, ये 2 भी बंधते नहीं हैं, इसलिए 43 कहते हैं। तो 41 तो सम्यक दर्शन होने से बंधना छूट जाते हैं, तो उतने तो चले गए ना, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती एवं पंचम गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। बाकी राग इतना पड़ा है ना, इसलिए सराग, उतने कर्मों का अभाव हो रहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि, दोनों एक साथ हैं। ये कैसे घटित होगा, कृपया कर घटाकर बताइए। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ और मिथ्यात्व के उदय में होने वाले पाषाण रेखा के समान रागादि का अभाव होने से चौथे गुणस्थान वालों का कौन सा राग चला गया? अनंतानुबंधी का। और वो कैसा था? पाषाण की रेखा के समान, टंकोत की ताकि से पत्थर पे उकेर दो, माने बहुत अधिक अनंतानुबंधी था ना, ज्यादा चलने वाला, तो उसका तो अभाव हो गया ना, तो उतना राग का अभाव हो गया। पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय में होने वाले भूमि रेखा के समान रागादि का अभाव होने से, रेत में लाइन खींची तो कितनी देर रहने वाली है, जल्दी मिटने वाली है, ऐसे पंचम गुणस्थान वालों का राग है। लेकिन चौथे में मिथ्यात्व भी कहा था, पांचवे में अकेले क्रोध, मान, माया, लोभ कहा, मिथ्यात्व क्यों नहीं कहा? तो चौथे में चला गया था ना, था ही नहीं, इसलिए मात्र 4 कषाय की बात की। इनका अभाव होने से वे चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव सराग सम्यक दृष्टि है, यह बात पहले ही कहा है, माने उतना अभाव हुआ है इसलिए सम्यक दृष्टि है, राग का अभाव हुआ है, और बाकी अभी राग है इसलिए सराग भी कहते, दोनों स्थितियां एक साथ हैं। यहाँ यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि इस ग्रंथ में पंचम गुणस्थान से आगे के गुणस्थान वाले वीतराग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा मुख्य रूप से कथन किया है और सराग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा गौण रूप से कथन किया है। इस ग्रंथ में सम्यक दृष्टियों के व्याख्यान के प्रकरण में यह बात सर्वत्र ही जानना योग्य है। माने अभाव यदि कहते हैं तो मुख्य रूप से उनके अभाव की बात कहते हैं, और यदि चौथे पांचवे वालों की कहते तो श्रद्धा की अपेक्षा कहते हैं, ये बात उसमें समझ लेना चाहिए। गुरुदेव की चर्चा भी इसमें ली है, लेकिन बहुत बड़ी है, इसमें से कुछ अंश पढ़ करके चर्चा अपन पूरी करते हैं। हाँ, 186 पेज पर आइए। लेश मात्र राग नहीं है, इस बात को गुरुदेव किन शब्दों में स्पष्ट करते हैं? देखो देखो शब्द है, 3-4 पैराग्राफ छोड़कर नीचे देखो,
ज्ञानी को राग के प्रति राग नहीं है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है, परमात्म दशा प्रकट नहीं हुई है, वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत नहीं हुए, वहां तक ज्ञानी के भी विकल्प उठते हैं। व्यवहार का राग है, परंतु उसके जीवन में निम्नांकित 3 बातों से विशेषता आ जाती है। कैसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी? कैसा है? पहली बात, उसे जो राग उत्पन्न होता है उसे वह रोग मानता है, माने जल्दी कैसे मिटे ये कोशिश करता है। रोग दूर करना चाहते हैं से उसे दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा, वह उस राग का नाश करना चाहता है, रखना नहीं चाहता है रखे रहने दो ऐसा नहीं। और उसे राग का राग नहीं होता है, मेरा है, अच्छा है, रहने दो, और ये नहीं है, इसलिए उसका सच्चा श्रद्धा है। पर द्रव्य, पर भाव और अपने में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, इस सब को पर जान करके अपनी आत्मा को भिन्न करना है। अब कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान या सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उसे जब तक पूर्ण वीतरागता न हो तब तक राग उत्पन्न तो होता है, परंतु वह उसे किंचित भी भला अर्थात हितकारी नहीं मानता। देखो ये वीतरागता का मार्ग और ये वीतरागी की आज्ञा। भाई वीतरागता का मार्ग तो वीतराग भाव से ही प्रकट होता है, राग से नहीं। व्रत तप व भक्ति आदि जैसे भूमिका अनुसार होना चाहिए वैसे ही होते हैं, परंतु उनके प्रति उपादेय भाव नहीं रहता। निश्चय से तो उसे राग का स्वामित्व ही नहीं है। देखो यह धर्मात्मा धर्मी कहते ही उसे हैं जिसको राग का स्वामित्व नहीं रहता। आप तो राग के स्वामित्व की बात करते हैं, लेकिन चौथे गुणस्थान वालों को स्त्री पुत्र सभी तो होते हैं। उसके लिए अगला प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या स्त्री पुत्रादि को अपना मानना व कहना मिथ्या है? विज्ञानी भी तो कहते हैं ये मेरी स्त्री, मेरा पुत्र। भरत चक्रवर्ती 6 खंड किसका पूछते तो क्या कहते हैं? ये 96,000 रानियां किसकी तो क्या कहते, किन की हैं? कह सकते हैं ना। तो फिर मिथ्या दृष्टि हुए क्या? तो क्या कहना मिथ्या है क्या? भाई यह स्त्री पुत्र पैसा मकान मेरा है, यह मानना तो निरी मूर्खता ही है। यह तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। जहां भगवान आत्मा से अपना शरीर भी भिन्न है, वहां ये स्त्री पुत्रादि तेरे हैं, यह बात कहां से आई? जहां देह अपनी नहीं, कहा न अपनों कोई, घर संपत्ति पर है पर प्रगट कौन कौन, और घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन दो, ये सब पर प्रकट है स्पष्ट रूप से। इन सब का तेरे में अभाव है और तेरा इन सब में अभाव है, तो यह सब तेरे कैसे हो सकते हैं? ये जीव अजीव का ज्ञान नहीं हो तो ये मान्यता अंदर चलती रहती है। बापू यह सब तो संयोगों को जानने पहचानने की रीति है कि ये पिता माता है, ये स्त्री पुत्रादि है, ये संयोगों का ज्ञान कराया है। भी किसके संयोग में किनके क्या संबंध है ये ज्ञान कराते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो कौन किसका पिता वो कौन किसका पुत्र, क्यों इसमें क्या बात है ना? जो हमारे पिता है उनके हम पुत्र हैं, हमारे बेटे हैं उनके हम पिता है, बात ठीक है ना? ये तो भी इसी भव की बात है। लेकिन अकेले एक ही भव है क्या? कब से जन्म मरण करते आ रहे हैं, ये पक्का है यही पिता है हम पुत्र हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम पिता बने हो और वे हमारे पुत्र बने हो? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये 18 नाती की एक कहानी दी है। 18 नाती, एक व्यक्ति, और ये इसी भव में, अलग अलग भवों की बात नहीं है, इसी भव में एक दूसरे के साथ 18 प्रकार के नाते हो गए। अब वो कहानी बहुत लंबी है, उसमें पढ़ना कौन किसका क्या क्या संबंध बताए कहते हैं, क्या संबंध कहे। तो जो माता पिता ये सब शरीर की दृष्टि से सब है, लेकिन कौन किसका कह रहे हैं? सब चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। तो ना आत्मा पिता है ना आत्मा माता है न कुछ है, क्या संबंध है? तो शरीर की वजह से सारे संबंध खड़े हो रहे हैं। यहाँ तो यह कहते हैं
कि ज्ञानी अपने शुभ राग को भी स्वामी पने से नहीं मानता, माने शुभ राग को भी भिन्न जानता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि है। जब ज्ञानी व्रतादि को किंचित भी भला नहीं मानता तो उसमें जो अतिचार लगते हैं उनका वह प्रायश्चित क्यों करता है? जब भला है ही नहीं तो थोड़ा दोष भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? अतिचार लगा तो प्रायश्चित क्यों लेते हैं? भाई ज्ञानी व्रतादि के राग को किंचित भी भला नहीं मानता, यह तो बराबर ऐसा ही है, पर उसे भी भूमिका अनुसार उस प्रकार के व्रतादि पालन करने का राग तो आता ही है। अभी तो निचली भूमिका है, इसलिए ये राग आएगा। यदि व्रतादि का पालन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अशुभ में जाएंगे, और अशुभ में जाएंगे तो आत्मस्वरूप की लीनता में भी बाधक बनेंगे। इसलिए आत्मा के नजदीक रहे, पुनः आत्मा में जाने की संभावना रहे, इसलिए मंद कषाय उसके निमित्त व्रतादि का सबका पालन करते हैं। और ये पालन करते हैं माने उस पालन करने का सहज भाव आता है उन्हें। कभी कभी उनमें अतिचार भी लग जाता है, अतः उससे दोष जानकर टालता भी है। इसी का नाम प्रायश्चित है। दोष लगे तो उसके लिए टालने के लिए प्रयास करना। वहां जो प्रायश्चित का विकल्प आता है वह शुभ भाव है। उसे आचार्य देव ने मोक्ष अधिकार गाथा 306 में विषकुंभ कहा है। शुभ है लेकिन विषकुंभ है, क्योंकि है तो बंध का ही कारण, संसार का ही कारण। भाई विषय वासना का परिणाम तो जहर है ही, प्रतिक्रमण का शुभ भाव भी जहर ही है। दोनों आश्रव बंध के कारण है, आत्मस्वरूप से दूर ही ले जाने वाले हैं। यह मर्म अज्ञानी नहीं जानता, अतः वह शुभ राग से धर्म हुआ मानकर क्रिया कांड में अटका रहता है। बापू यह राग तुझे शरणभूत नहीं है, एकमात्र राग रहित नित्य ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही तुझे शरणभूत है। ज्ञानी भी चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही दोषों को टालता है तथा वही उसका यथार्थ प्रायश्चित है। थोड़ा सा अंश पढ़ के पूरा ही करते हैं। जब ज्ञानी शुभ भाव को हे मानता है तो फिर वह शुभ भाव करता ही क्यों है? समाधान, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण ज्ञानी को दया दान भक्ति आदि का शुभ भाव आता है, होता है, परंतु वह ऐसा नहीं मानता कि नहीं मैं करता हूं, ये मेरे कार्य है। शुभ भावों का होना जुदी बात है और उन्हें भला मानकर उनमें कर्तृत्व स्वामित्व होना बिल्कुल जुदी बात है। ज्ञानी शुभ भाव करता व आचरता नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है, अतः उसे लेश मात्र भी राग नहीं है। पीछे बहुत सारे उदाहरण देकर के बात की है। मुनीम का भी उदाहरण दिया, धाई माँ का उदाहरण दिया। ये सब करते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से उसके प्रति ये बेटा मेरा है, ये व्यापार मेरा है, ऐसा मुनीम नहीं मानता। ऐसी धाई माँ उस बालक को अपना नहीं जानती है। देखो यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप ज्ञानानंद में परम सुख धाम है, जबकि राग का स्वरूप विकार व दुख रूप है। जिसने राग को भला जाना उसने राग व पर को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं है, तथा राग रहित अपने आत्मा को भी नहीं जाना। इस प्रकार अपने को व पर को नहीं जानते हुए यह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अर्थात राग के राग वाला राग का रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के तो राग तो रह सकता है, हो भी सकता है, पर राग वाला अर्थात राग के स्वामित्व वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो तो आश्रव तत्व को जीव मान रहा है, राग को जीव मानने वाला, रागी को मानने वाला, और आत्मा ज्ञान स्वभावी ऐसा उसने नहीं जाना, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो राग हमारा स्वरूप नहीं है, राग हमारा पद नहीं है, उसमें रहने योग्य नहीं है। तो फिर हम कहाँ रहे? हमारा पद क्या, हमारा स्थान क्या है? अब आगे उसकी बात चलेगी। ज्ञान हमारा पद है और उसमें ही हमें रहना चाहिए। इसकी चर्चा भी यहाँ क्रम से आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे